स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है? और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब जान गए। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन B12 के फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं विटामिन B12 को। ये रहा हमारा पहला फंक्शन, RBC फॉर्मेशन। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। दूसरा, DNA सिंथेसिस में भी हेल्प करता है विटामिन B12। और तीसरा ये कि वो नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो नर्व सेल्स डैमेज हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के रिस्क पे कौन कौन से लोग होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वेगन्स यानी वेजिटेरियंस, और वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, घी, दही, चीज़, ये सब। फिर आते हैं वो लोग जो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं जैसे कि मेटाफॉर्मिन। वो लोग भी रिस्क पे रह सकते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इश्यूज हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि जिन लोगों को पर्नीशियस अनीमिया होती है वो भी रिस्क पे होते हैं? पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है? आइए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स बेसिकली दो मेजर टाइप्स के होते हैं, पहला अनीमिया और दूसरा नर्व डैमेज। अनीमिया में क्या होता है कि हमें वीकनेस फील होती है, हमारा पेल स्किन हो जाता है, पैल्पिटेशन मतलब घबराहट सी होना, लंबी लंबी सांसें लेना क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते हैं। ये सब जो थे ये अनीमिया के थे। और नर्व डैमेज में क्या होता है ना कि नमनेस होने लगती है, टिंगलिंग होता है, सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, विजन लॉस हो जाते हैं कई बारी, फ्रीक्वेंट फॉल्स क्योंकि आपके सेंसेशंस नहीं है, आपके इसमें विजन नहीं है तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स क्या हैं कि कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ब्लॉटिंग होने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हैं। ये तो हो गए सिम्टम्स, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है? उसके लिए टेस्ट होते हैं, सीरम या प्लाज्मा टेस्ट। और अगर आपका विटामिन B12 लेवल 200 माइक्रोग्राम से कम है तो आप डेफिशिएंट हैं। ये तो हो गए प्रॉब्लम्स, पर आइए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि हम विटामिन B12 को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, नेचुरली ट्रीट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने डाइट में फिश, चिकन, एग्स, सैल्मन फिश जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि दूध, चीज़, बटर, ये सब आपको अपने डाइट में इंटेक करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या तो उसे लाना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी हो जाए। आप ये सब अपने डाइट में लाइए। पर ये सब आपको इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ाने से मुझे अच्छा लगता है। #I for you। Thank you.